भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि के संवाद से कथा गति को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में 4 संवाद है। भगवान शंकर और भगवती पार्वती का संवाद, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद, कागभुसुंड और गरुण जी का संवाद, और चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी का अपने मन से संवाद। अपने मन से संवाद करते हैं, अपने मन को कथा सुना। भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे, कागभुसुंड जी गरुण जी को सुना रहे, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना। ये 4 संवाद, एक ही बात 4 जगह चल रही है। एक ही चर्चा जब कई जगह पर समय के भेद से, स्थान के भेद से चल रही हो तो समझ लेना चाहिए वो चर्चा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक चर्चा कैलाश में चल रही है, एक नीलाचल पर्वत पर, और एक तीर्थराज प्रयाग में, और एक गोस्वामी जी के अंतर मन में। ये 4 चर्चा, यही 4 घाट हैं इस मानस के, इस मानस सरोवर के। और प्रथम संवाद जो इस पृथ्वी का संवाद है, भरद्वाज मुनि का याज्ञवल्क्य जी से संवाद, इसी संवाद को लेकर के गोस्वामी जी महाराज वर्णन करती हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में बसते हैं, जिनका राम जी के चरणों में अपार अनुराग है। ये भरद्वाज जी बृहस्पति के पुत्र हैं, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं भरद्वाज। इनका नाम भरद्वाज इसलिए भी है, बात तो बड़ी गंभीर है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से विचार करने पर सारे प्रश्न के उत्तर प्राप्त होते हैं। भरद्वाज जी की उत्पत्ति 2 पिता से हुई। द्वाज हैं, द्वाज माने 2 के द्वारा, अज माने उत्पन्न, इसलिए द्वाज। और एक अप्सरा ने इनका भरण पोषण किया, इसलिए इनका नाम भरद्वाज। बृहस्पति के पुत्र हैं, बारहस्पत्य। और शिष्य किसके हैं? महर्षि वाल्मीकि के शिष्य। महर्षि वाल्मीकि से इन्होंने राम कथा सुना है। भरद्वाज मुनि वाल्मीकि रामायण की जब भूमिका आप पढ़ो तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि महर्षि वाल्मीकि जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का पालन कर रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि अयोध्या के सन्निकट तमसा नदी के तट पर आश्रम बना करके रहते थे। वही तमसा जो आपके यहां प्रवाहित होती है। यहां पर शायद आगे इसका नाम टौंस हो जाता, लेकिन इसका नाम तमसा है। अयोध्या से दक्षिण दिशा में तमसा नदी प्रवाहित होती है, वहीं पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम बना करके रहते। क्योंकि राम जी अयोध्या में राजा हैं तो यहां से सन्निकटता होगी, जब चाहेंगे राम जी का हम दर्शन करेंगे। इस भाव से महर्षि वाल्मीकि ने तमसा के तट पर अपना आश्रम बना लिया। और एक दिन महर्षि वाल्मीकि बैठे थे, तब तक अचानक देवर्षि नारद आ गए। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगव। मुनिपुंगव महर्षि वाल्मीकि के सन्निकट देवर्षि नारद आए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया। ये देवर्षि और भगवान के परम भक्त हैं, पूजन किया और पूजन करके प्रश्न किया। नारदम परिपप्रच्छ, नारद जी से परिपप्रच्छ, परि उपसर्ग लगा हुआ, पप्रच्छ पूछा,
लेकिन परिपप्रच्छ, परि माने उपसर्ग का अर्थ यहां पर है आदर पूर्वक, पूजन पूर्वक पूछा। अर्थात किसी से कोई ज्ञान आपको प्राप्त करना हो, कुछ सीखना हो, तो प्रथम कर्तव्य है कि आप उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, उसका पूजन करो, तब आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसे ही आए और महाराज हमको ये चीज बताओ, क्या मतलब इसका है, शास्त्र में इसका क्या अर्थ है? भाई तुम्हारे बाप का कर्जा खाए हैं, काहे को बताएंगे भाई, जाओ पढ़ो खोजो, क्यों बताएं? आजकल तो महाराज लोग फोन से पूछते हैं, ये भी बड़ी विडंबना है। कभी कभी तो बड़ा दुख होता है, फोन नंबर आजकल सबको मिल जाता है। फोन से बोले महाराज आपने कथा में ये सुनाया, इसका मतलब क्या है? हमके भैया मतलब जानना हो तो आओ अयोध्या, 2-4 दिन रहो, फिर सब मतलब पता चलेगा। अब रात भर फोन से हम सबको मतलब बतावें दिन भर, तब तो फिर हमारा ही मतलब निकल जाएगा। कुछ सीखना हो, जानना हो तो वहां स्वयं जाओ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले आकर के प्रणिपात करो, साष्टांग प्रणाम करो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और पहले कुछ दिन सेवा करो और तब प्रश्न करो क्या तुमको जानना। परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, तब तत्वदर्शी महापुरुष उनको ज्ञान का उपदेश कर। फोकट में मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं होता। कोई वस्तु जब परिश्रम से प्राप्त होती है तब व्यक्ति उसका मूल्य समझता है। भगवान श्री रामानुजाचार्य, जिनकी विशुद्ध परंपरा में हम सभी लोग श्री वैष्णव लोग भगवान की भक्ति के पथ पर चलते हैं, भगवान रामानुजाचार्य अपने गुरु जी के पास मंत्र के रहस्य को जानने के लिए 17 बार गए। 17 बार उनके गुरु जी ने उनकी परीक्षा ली और उनको लौटा दिया। 18वीं बार जब वो पहुंचे तब उनको तत्व का उपदेश किया। इस कलयुग की घटना। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ये तो गीता में भगवान ने संक्षेप ही में कह दिया। हमारे आचार्य तो इससे भी आगे कहते हैं, अब सारी बात हम नहीं बता पाएंगे। कितना लक्षण होना चाहिए एक जिज्ञासु के अंदर। सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूष त्यक्तमान प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्ष। बड़ी लंबी बातें हैं। कहने का भाव कि कुछ सीखना हो, जानना हो तो श्रद्धा हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, गीता में भगवान कहते। तो भरद्वाज जी महाराज वाल्मीकि जी के साथ रहते थे, उनके शिष्य। वाल्मीकि जी के यहाँ नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया और पूजन करके, आदर करके, सम्मान करके, प्रणिपात करके प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? वाल्मीकि जी ने यही पूछा, कौन नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं, कौन नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, इस समय इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ गुणवान पुरुष कौन है? धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, जो धर्मज्ञ भी है कृतज्ञ भी है। चारित्रेण च को युक्तः, जो चरित्र संपन्न है। सर्वभूतेषु को हितः, समस्त प्राणियों का हितैषी कौन है? यस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं, वो कौन है? क्षमया पृथ्वी सम, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील है। कालाग्नि सदृश क्रोध है, कालाग्नि के समान जिसका क्रोध है। ये सारे प्रश्न कर डाले महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से। 16 प्रश्न किया और उन 16 प्रश्नों का उत्तर देते हुए देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। देवर्षि नारद ने कहा, वाल्मीकि जितने गुणों का, जितने विषयों का तुमने वर्णन किया है, प्रश्न किया है, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, इन सारे दुर्लभ गुणों का जो तुमने वर्णन किया है, ये सारे गुण एक ही पुरुष में है। वो कौन है? बोले इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले अयोध्या के राजा भगवान श्री रघुनंदन है।
जो इस समय अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हैं, विराजमान। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को संपूर्ण राम कथा सुनाई 100 श्लोकों में। और फिर नारद जी चले गए। वाल्मीकि जी गए स्नान करने तमसा के तट पर। कथा आपको मालूम है, एक बधिक आया, क्रौंच पक्षी को मार दिया। उस क्रौंच पक्षी की मादा रोने लगी। उसके दुख को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई, शोक प्रकट हुआ, और वही शोक श्लोक बनकर के निकल आया। शोकः श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बन गया। और महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्लोक प्रकट हुआ, मानषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीः काममोहितम्। भरद्वाज जी ने उसे याद कर लिया। विश्व की प्रथम कविता प्रकट हुई। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण। आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि। पहली कविता उनके मुख से प्रकट हुई, मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। अय निषाद, तुमको कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने इस निरीह प्राणी को मारा। शाप दे दिया उसको। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि कवि के मुख से जो कविता निकलती है वो जगत का मंगल करती है। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट काव्य के प्रयोजन का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट काव्य का लक्षण करते हैं कि काव्य बनता क्यों। कहते हैं काव्यम यशसे, कभी लोग यश के लिए काव्य की रचना करते हैं, अर्थकृते धन के लिए करते हैं, धन मिलेगा। किसी का वर्णन करके कोई रचना करेंगे तो हमको कुछ प्रशंसा मिलेगी, धन। व्यवहार विदे, संसार के व्यवहार का ज्ञान लोगों को ही, इसलिए काव्य की रचना हो। और शिवेतर क्षतये, अमंगल के नाश के लिए काव्य की रचना हो। कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता सम्मित उपदेश के लिए। कांता सम्मित उपदेश का मतलब प्रेम पूर्वक किसी को उपदेश देना। कोई व्यक्ति कहे भाई तुम ये गलत काम मत करो, डांट करके कहोगे तो व्यक्ति नहीं मानेगा। शायद उसका स्वाभिमान जागृत हो जाए, इसलिए वो आपका प्रतिकार करके अपनी गलत बात को ही सही सिद्ध करने लग जाए। लेकिन घर में वो जब जाए तो उसकी पत्नी प्रेम पूर्वक हंस करके उसको अपने मन के अनुकूल करके और तब कहे कि अजी ये काम छोड़ दो, गंदा काम है, तो पत्नी के उस प्रेम पूर्वक वाणी को सुन करके, कांता सम्मित उपदेश को सुन करके वो व्यक्ति बदल जाता है। इसको कहते हैं कांता सम्मित उपदेश। तो शास्त्र का भी यही प्रयोजन है, काव्य के द्वारा कांता सम्मित उपदेश संसार को प्राप्त हो। सीधे सीधे कोई डांट करके कहे तो व्यक्ति नहीं समझेगा, लेकिन काव्य में जब हम किसी विषय का वर्णन करके कोई बात कहते हैं तो काव्य के सुनने में जो आनंद होता है, उस आनंद के साथ साथ जब उसे कोई ज्ञान की बात मिल जाती है तो समझ लेता है, मान जाता है। सरल तरीका ढूंढा विद्वानों ने। तो काव्य का प्रयोजन जगत का मंगल है। और विश्व के प्रथम कवि के मुख से पहली कविता निकली, वो भी किसी को शाप देने के लिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा निषाद तुमको कभी शांति नहीं मिलेगी, जाओ। शाप दे दिया। कहते हैं शाप तो दे दिया, शोक श्लोक बनकर के प्रकट हो गया, लेकिन वो श्लोक सारे जगत के मंगल का मूल बन गया और भगवान श्री राम का पावन चरित्र प्रकट होता है। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारे द्वारा रामचरित्र का लेखन होगा, रामायण की रचना होगी और तुम्हारे रामायण काव्य को लोग श्रवण करेंगे। और ब्रह्मा जी जब चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना, 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। विश्व का प्रथम काव्य रामायण प्रकट हुआ और भरद्वाज जी साथ में थे वाल्मीकि जी के। बस इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। वाल्मीकि जी के साथ में भरद्वाज मुनि हैं और उन्होंने संपूर्ण राम कथा वाल्मीकि जी से सुनी। सारी राम कथा का मूल वाल्मीकि रामायण
और जब रामायण की रचना होती है उस समय भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के साथ में, यहां तक कि जब तमसा के तट पर स्नान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जाते हैं तो भरद्वाज जी उनका बलकल वस्त्र और कमंडल लेकर के पीछे पीछे जाते हैं, जगाम तमसा तीरे। और महर्षि वाल्मीकि भरद्वाज जी से सब कुछ बताते हैं। भरद्वाज देखो ये कितना सुंदर तट है, भरद्वाज निशामय, वस्त्र यहां पर रख दो, मैं स्नान करूंगा। इतने अंतरंग शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी महाराज वाल्मीकि जी के। और वाल्मीकि जी कौन है? बोले राम कथा के महान उद्गाता है। उनसे जिन्होंने राम कथा पाई और सर्वप्रथम पाई, वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़कर वेदव्यास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तब वेदव्यास जी ने 18 पुराण की रचना की। मत्स्य पुराण में श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि मेरे पिता पराशर महर्षि ने मुझसे कहा कि बेटा अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पठ रामायणम काव्यम, रामायण काव्य को तुम पढ़ो, तब तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य उत्पन्न होगा कि तुम कविता कामिनी का विलास अनुभव कर पाओगे। और वेदव्यास जी ने अनेकों बार आदि काव्य वाल्मीकि रामायण का पारायण और चिंतन किया। उसका परिणाम कि महर्षि वेदव्यास के हृदय में अद्भुत ज्ञान प्रकट हुआ और उन्होंने 18 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, वो आदि काव्य रामायण। और उस रामायण को भरद्वाज जी ने वाल्मीकि जी से ही सुना, अनुभव किया। वे भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में निवास करते, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग। और प्रयाग में माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब होई। प्रयाग में जब मकर के सूर्य होते हैं, मकर की संक्रांति हो जाती है, तो 1 महीने तक लोग गंगा के तट पर जाकर के कल्पवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। अनेक लोग आए, 1 महीना जब बीता लोग जाने लगे। याज्ञवल्क महर्षि भी आए थे। कई दिनों तक सत्संग चला और याज्ञवल्क महर्षि जब जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क महर्षि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर कुछ दिन आप और रुक जाओ, आपसे सत्संग करके मुझे तृप्ति नहीं। बोले 1 महीने से मैं कथा सुना रहा हूं, अभी तृप्त नहीं हुए? कहते एक महीने नहीं, पूरे जन्म राम जी की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। और अगर तृप्ति हो गई तो इसका मतलब तुमने कथा सुनी ही नहीं। हम कथा तुम सुनते हो, इसका यही प्रमाण है कि तुम्हें कथा से कभी तृप्ति नहीं होगी। और तृप्ति हो गई इसका मतलब तुमने कथा ही नहीं सुना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन। ये तो जीवन भर सुनने की चीज। वेदव्यास जी कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, ये भगवान की कथा का जो रस है इसको पियो। कब तक पियो? बोले पिबत भागवतम रसम कियत काल पर्यंतम। बोले आलयम, आलयम माने मृत्यु पर्यंतम। आलयम, जब तक तुम्हारा लय न हो जाए तब तक इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। कई बार पिए? बोले मुहुरहो, मुहुर मुहुर अहो, बार बार इसको पियो। रसिकाहा भुवि भावुकाहा, इस पृथ्वी के जो रसिक लोग हैं वो लोग इसका पान करें, क्योंकि पृथ्वी वालों को मिलेगी, वैकुंठ वालों को नहीं मिलेगी। स्वर्ग में कथा नहीं होती, स्वर्ग में सब होता है, कथा नहीं होती। और कथा नहीं होती इसीलिए स्वर्ग में भी व्यथा होती। आप ही न सोचना कि स्वर्ग में केवल सुख ही सुख होता है, स्वर्ग में भी व्यथा होती। हाँ, वहां तो इतनी बड़ी व्यथा होती कि उतनी बड़ी व्यथा यहां नहीं होती। रावण संसार के किसी प्राणी को थोड़ी दुख देता था, ये मृत्युलोक के प्राणियों को तो भुनगे समझता था। बोले इनको क्या मारे, ये तो सब मराए, ये तो मृत्यु के परवश हैं, इनको मैं क्या मारूं। रावण तो सीधे गदा उठा करके स्वर्ग जाता था, देवताओं को मारता था, सारी विपत्ति उन्हीं के ऊपर पड़ती थी। देवन तके मेर गिर खोहा,
स्वर्ग छोड़ छोड़ करके सब जाकर के गुफाओं में छिपते। रावण आवत तक्यो, क्या चौपाई सकोहा। रावण को आते क्रोध में देखकर देवता लोग देवन तके मेरी गुफाओं में जाकर के छिप जाते। तो स्वर्ग में भी विपत्ति आती है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में सब सुख ही सुख है। हाँ, और स्वर्ग में विपत्ति आती क्यों? अब तो भाई हम साधु वाली कथा सुनाते हैं, जो बात आ जाएगी हम सब कह डालेंगे। ये साधु शाही कथा, वो वाली कथा नहीं है महाराज कि एक ट्रैक पे चल रहे हैं तो चलते ही चले जाते। साधु की कथा है, मस्ती की कथा, जो आ जाए जहां की बात महत्वपूर्ण उसको उसी समय कह लेना। स्वर्ग में ये विपत्ति आती क्यों है इतनी? क्योंकि स्वर्ग के लोग कथा नहीं सुनते। वो कथा नहीं सुनते इसलिए उन्हीं के ऊपर विपत्ति आती है। करते क्या है बोले, अपने ऐश्वर्य के मद में देवता लोग भगवान को भूल जाते हैं। अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, गंधर्वों का गान सुनते हैं और भगवान का गुणगान छोड़ करके जब अप्सराओं का नृत्य और गंधर्वों का गान सुनने में वो व्यस्त हो जाते हैं तो उन देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आ जाती है। भगवान कहते हैं अब इनका कान गर्म करना पड़ेगा तब इनकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो रावण कुंभकर्ण जैसे दुर्दांत दानव प्रकट होकर उन देवताओं को जब त्रास देते हैं तब उनको भगवान की याद आती है। तब वे देवता स्तुति करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय करते। और पहले ही कर लिए होते तो ये विपत्ति ना आती। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हो। भगवान का सुमिरन भजन न हो वही विपत्ति है। और ये दिव्यता है कि हम भूलोक में विद्यमान हैं और ये रस यहां प्राप्त है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं भुवि भावुकाः पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। इस पृथ्वी पर रहने वाले जो रसिक भावुक हैं वो इस रस का बार बार पान करें, इसको पियो। तो भगवान की कथा को सुन करके अगर तृप्ति हो जाए तो समझ लो वो रस पिया ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नहीं। वाल्मीकि जी से सुन करके भी भरद्वाज जी तृप्त नहीं। एक महीने याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया फिर भी भरद्वाज जी तृप्त नहीं हुए और भरद्वाज जी ने कहा मुनिवर कुछ दिन और रुको और आप मुझे भगवान की कथा सुना। रोक लिया महाराज, चरणों में वंदना की, प्रार्थना की, रुक गए। संत बड़े दयालु हृदय होते हैं। संत हृदय नवनीत समान। अगर आपकी श्रद्धा और समर्पण निष्कपट भाव से है तो संत को आप अपने वश में कर लोगे और आपके जीवन में एक संत आ जाए जीवन धन्य हो जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे हमारे आपके जीवन में एक संत हो और हमारे आपके जीवन में एक ग्रंथ हो। हमारे आपके जीवन में एक संत हो और हमारे आपके जीवन में एक ग्रंथ हो और संत और ग्रंथ के निर्देश में एक निश्चित पंथ हो, एक मार्ग तय हो जाए। उस मार्ग पर हम चल पड़े, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए जीवन में एक संत और उन संत के बताए हुए ग्रंथ का आश्रय लेकर के एक पंथ को प्राप्त कर लो। और वो पंथ क्या होगा बोले महाजनो जेन गता पंथ। महापुरुष जिस पंथ पर चले उस पंथ पर चल पड़ो, जीवन दिव्य हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। श्री भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और कहा महाराज हम आपसे राम कथा सुनना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि ये राम कथा के प्रेमी हैं और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया बोले प्रश्न यही किया राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही। हे प्रभु मैं से आपसे पूछता हूं राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी देखने लगे अरे राम जी कौन है इतना ही नहीं पता है? राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि।
आप समझा करके हमको बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहा राम जी कौन है। वो भरद्वाज जी जिन्होंने वाल्मीकि जी से संपूर्ण कथा सुनी, जिनके सामने रामायण लिखी गई, जिन्होंने राम जी का कितने बार दर्शन किया, प्रयाग में राम जी का आतिथ्य किया, वो पूछ रहे हैं राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। आप कहोगे राम जी से मिलने के बाद भी वो राम जी को नहीं जाने? बोले सब जानते हैं, लेकिन ये अपने गुरु जी से याज्ञवल्क्य जी से ऐसा कहे क्यों? बोले अपने आचार्य अपने गुरु के सामने व्यक्ति को अपनी अज्ञता का, अपनी अज्ञानता का अनुसंधान करना चाहिए। आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत, ये सिद्धांत। अपने आचार्यों के सम्मुख अपनी अज्ञानता का अनुसंधान करना चाहिए। यही वो विनम्रता होती है जो आचार्य के हृदय को द्रवित कर देती है। तब आचार्यों के हृदय से ज्ञान की धारा बह चलती है। और अगर वो तुम्हारी विनम्रता नहीं दिखाई पड़ी, कहीं भी तुम्हारी वाणी में, व्यवहार में अभिमान दिखाई पड़ा, मान दिखाई पड़ा, तो आचार्यों के हृदय से वो ज्ञान की धारा प्रकट नहीं। इसलिए आचार्यों के सम्मुख, गुरुजनों के सम्मुख सदा विनम्र बने रहना चाहिए। आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। एक उदाहरण आपको मैं बताऊं। हमारी अयोध्या में एक स्थान है, श्री विजय राघव जी का मंदिर, मत्त गजेंद्र चौराहे के पास में, महाराजा इंटर कॉलेज के जस्ट बगल में, बड़ा पुराना स्थान है। वहां के पूज्य स्वामी जी महाराज थे श्री बलराम देशिक स्वामी जी महाराज, बड़े उद्भट विद्वान थे, भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने उस मंदिर की स्थापना की। वहां आज भी परंपरा है, बिजली नहीं जलती, दीपक से ही सारा काम आज भी होता है। बाजार की कोई वस्तु, चीनी, मिठाई, कुछ भोग नहीं लगता। अपने खेत से, भगवान की जो खेती है उससे जो गन्ना होगा, उससे जो रस निकलेगा, उसकी जो घोटी शक्कर बनाई जाएगी, उसी से सब कुछ मिष्ठान्न बनता है। अपनी गाय के घृत से ही भगवान का पकवान बनता है, बाकी बाहर का कुछ। कुएं के जल का प्रयोग होता है, बाहर पाइप और बोरिंग का जल नहीं। इतना आचार विचार। वहां के स्वामी जी महाराज थे श्री बलराम देशिक स्वामी जी महाराज। उनके शिष्य थे स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, बड़े उद्भट विद्वान थे। पूरे भारत में उन्होंने शास्त्रार्थ करके दिग्विजय किया था। इतने बड़े विद्वान थे। एक दिन कोई भक्त आया, उस भक्त से वो बात कर रहे थे। तो भक्त जब जाने लगा तो उन्होंने कहा, देखो आज तुम्हारी यात्रा है और यात्रा में एक श्लोक पढ़ करके जाना, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो शिष्य ने कहा, क्या श्लोक? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। तब तक उधर से उनके स्वामी जी महाराज श्री बलराम देशिक स्वामी जी आ गए, सुन लिया। उन्होंने पूछा, ये श्लोक तुमने जो अपने शिष्य को बताया, इसका अर्थ क्या है? अब गुरुजी पूछ रहे हैं शिष्य से, बताओ इसका अर्थ क्या? तो राम प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, बोले स्वामी जी, दास इसका अर्थ बताने में असमर्थ है। बोले इसका अर्थ बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? सारे भारत के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर देने वाले महापुरुष ने अपने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ लिया, बोले इस श्लोक का अर्थ करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं, आप सुनाओ, हम क्या बताएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज का अर्थ उन्होंने अपने गुरु के सामने नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई। ये विनम्रता, इतना ज्ञान होने के बाद भी। इसीलिए कहा कि आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। आचार्य की सन्निधि में, गुरुजनों की सन्निधि में अपनी अज्ञता का अनुसंधान करना चाहिए। अपने ज्ञान का अनुसंधान करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। इसीलिए भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के सामने अपनी अज्ञता का अनुसंधान किया। सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन कहते क्या हैं? राम कवन प्रभु पूछहु
हम तो जानते ही नहीं राम जी को, आप बताओ। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारे। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारे। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारे। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। कैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। भरद्वाज जी ने कहा, हे भगवान, आप समझा करके बुझा करके हमको बताओ राम जी कौन। और स्वयं प्रश्न करते हुए भरद्वाज जी ने कहा, एक राम अवधेश कुमार। एक राम को तो मैं जानता हूं। वो कौन राम? बोले अवधेश कुमारा, जो अवधेश के कुमार हैं, अयोध्या के राजा के पुत्र। और तिनकर चरित विदित संसारा, उनका चरित्र सारी दुनिया जानती। क्या है राम जी का चरित्र? अयोध्या के राजा दशरथ नंदन श्री राम का चरित्र क्या है? तो भरद्वाज मुनि ने एक चौपाई में ही पूरा रामचरित्र कह दिया। क्या रामचरित? बोले, नारी विरह दुख लहऊ अपारा, और भयऊ रोष रन रावण मारा। बस पूरी रामायण हो गई। राम जी का चरित्र क्या है? बोले, अयोध्या में पैदा हुए, वन में गए, उनको नारी का विरह हुआ, और नारी के विरह में इतना रोष हुआ कि रावण को उन्होंने मार दिया। बस रामायण पूरी हो गई। यही तक तो रामायण है। क्या काव्य की कला है गोस्वामी तुलसीदास जी की, कि एक चौपाई में संपूर्ण रामायण के भाव को समेट दिया। बहुत सरल नहीं है। लगता है कि चौपाई तो कोई भी बना लेगा, लेकिन भावों को संक्षिप्त करके और संपूर्ण भाव को व्यक्त कर देना अल्प शब्दों में, यह कवि की कुशलता बड़ी विलक्षण है। ये तो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है। भरद्वाज जी कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नार विरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक राम तो वो प्रभु सोई राम की अपर को। क्या वही राम है जिनका नाम त्रिपुरारी भगवान शंकर जपते हैं? आप तो सर्वज्ञ हो, अब आप हमारे इस संदेह को दूर करो। कल मैंने कहा था कि संसार में एक विचारधारा जो चल पड़ी थी कि परब्रह्म परमात्मा राम कोई और हैं और दशरथ नंदन राम कोई और हैं।
इस विचारधारा को शुद्ध करने के लिए ही गोस्वामी जी ने उस काल में इस काव्य को प्रकट किया। इस प्रकार का जो भ्रम लोगों का है वो भ्रम दूर करने के लिए, और यही इस काव्य की भूमिका बनती है। भरद्वाज जी से पूछना शुरू किया और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा। याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, चतुराई तुम्हार मैं जानी, तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। क्या चतुराई है? चतुराई तुम्हार मैं जानी, तुम बड़े चतुर हो भरद्वाज। चतुरता क्या है? कुछ देर पहले मैंने कहा था, या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। जो लोक परलोक दोनों को संवार दे वही चतुरता है। जो भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, भगवान की लीला श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वही चतुर हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे वो कुलपति हो, चाहे जो मन हो। तो वास्तव में चतुर वही है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। उससे बड़ा चतुर और बुद्धिमान कोई हो नहीं सकता, वही चतुर है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, चतुराई तुम्हार में जानी, कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसा प्रश्न तुमने किया जैसे कोई मूढ़ प्रश्न करता हो, मूर्ख प्रश्न करता। और फिर याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें वृत्तांत सुनाता हूं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि वाणी, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज के यहां, अगस्त मुनि के यहां कथा सुनने के लिए, भगवान शंकर कथा सुनने के। क्या मतलब? बोले कथा सुनाने वाले को भी कथा सुनना चाहिए। कुछ कथावाचक यही मान लेते हैं हमको सुनने की क्या जरूरत है, वक्त तो सब सुन चुके हैं। अरे भैया, सुनाने वाले को तो और सुनना चाहिए। और सबसे बड़े राम कथा के उद्गाता भगवान शंकर, जो ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन वो भी कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य चरण भाव कहते थे कि देखो भगवान शंकर कौन है? बोले ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के सिंधु हैं भगवान शंकर। इसीलिए कहा ज्ञान की कामना हो तो शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। ज्ञान में छेद शंकरा, ज्ञान चाहते हो तो शंकर जी की आराधना करो। और मोक्ष में छेद जनार्दनाथ, और मोक्ष चाहिए तो भगवान की आराधना करो। ज्ञान भगवान शंकर देते हैं और मुक्ति भगवान नारायण देते हैं, राम जी देते हैं। तो ज्ञान के सिंधु भगवान शंकर। सिंधु में कितना जल होता है, समुद्र में कितना जल है, अपार। भगवान शंकर सिंधु हैं ज्ञान की। अब कथा सुनने किसके पास जा रहे हैं? बोले कुंभज के पास। कुंभज माने घड़ा, घड़ा का पुत्र। घड़े में कितना पानी आता है? कुंभज के पास कथा सुनने जा रहे हैं। कौन? बोले ज्ञान के सिंधु। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यही भक्ति है। देखो, अब भगवान शंकर अगस्त मुनि के यहां कथा सुनने गए तो अगस्त मुनि को अगर अभिमान हो जाता, अरे हमारा इतना महत्व है, हम अपना महत्व नहीं समझ पाए। ज्ञान के सिंधु, ज्ञान के समुद्र मेरे यहां कथा सुनने आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी महिमा बहुत ज्यादा है। यह अभिमान हो सकता था किसको? कुंभज जी को। लेकिन कुंभज ने अनुभव किया, ये मेरे ज्ञान के कारण मेरे यहां नहीं आए। ये राम भक्ति का संबंध है, ये राम जी की करुणा है, ये राम भक्त हैं, इसलिए मुझे भी राम भक्त समझकर मेरे यहां आए।
मैं तो इनके सामने कण मात्र हूं, ये तो ईश्वर है। और उन्होंने उनका पूजन किया। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये अखिलेश्वर है। साधारण कोई व्यक्ति होता है तो उसको अहंकार ही हो जाता, अरे हम इनकी पूजा करें, ये तो हमारे यहां ज्ञान लेने आए, ये हमारी पूजा करें। लेकिन कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर ने बताया, हम आपके यहां सत्संग करने आए। सबको अपनी अपनी महिमा का, अपनी अपनी अवस्था और स्थान का यथार्थ बोध होना ही चाहिए। हमारी अयोध्या में लक्ष्मण किला एक पीठ है, आचार्य पीठ, रसिक परंपरा। वहां के पूज्य महाराज श्री किलाधीश जी महाराज, आपने तो उनका खूब प्रवचन सुना होगा, हम लोगों ने बचपन में सुना। जब कथा सुनना हम सीख रहे थे, कथा कैसे सुनी जाती है, कथाओं में जाना शुरू किया, उस समय महाराज श्री वृद्ध हो गए थे, ज्यादा नहीं बोलते थे, आधे घंटे 45 मिनट, अद्भुत कथा कहते। श्री किलाधीश जी महाराज की कथा अयोध्या में होती थी तो मंदिरों में रसोई बनाने वाले रसोइया साधु रसोई छोड़ करके कथा सुनने चले जाए महाराज, चूल्हा बुझ जाता था। और उसका परिणाम बोले किलाधीश जी को, पूज्य महाराज श्री को कोई साधु अपने स्थान में रखने को तैयार नहीं होता था। महाराज ये जहां रहेंगे कोई काम ही नहीं होगा, इनकी कथा सुनने के चक्कर में सब काम ठप्प हो जाए। कहीं एक जगह उनको अस्थायी रहने की जगह नहीं। अंत में जाकर के लक्ष्मण किला में लक्ष्मण जी ने उनको स्थान दिया, फिर लक्ष्मण किलाधीश बने, जगत में बड़ी ख्याति हुई, विद्वान महापुरुष। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का नाम तो आपने सुना ही। हमारे आज मंच संचालक महोदय पूज्य महाराज श्री का नाम ले रहे थे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज साक्षात भगवान शंकर के अवतार। हाँ, मैं कह रहा हूं भगवान धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भगवान शंकर के अवतार, अभिनव शंकर। वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगत गुरु। उनका वास्तविक नाम स्वामी हरिहरानंद सरस्वती था, करपात्री तो उनकी उपाधि थी। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज सकल शास्त्र पारावारीण महाविद्वान पुरुष, त्रिकालज्ञ पुरुष थे। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, जिन लोगों ने, वे सौभाग्यशाली होंगे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने जितना लिखा है और सनातन धर्म का जितना उपकार किया है, उस उपकार से हम कभी ऋणी नहीं हो सकते। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने जितना लिखा है, आज से 2000-5000 वर्ष पूर्व जितने नास्तिक पैदा हुए इस पृथ्वी पर, और उन नास्तिकों ने जितने जितने प्रकार के कुतर्क किए, उन सारे कुतर्कों का उत्तर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अपने ग्रंथों में दे दिया। और आने वाली सैकड़ों शताब्दियों तक जितने नास्तिक आगे पैदा होंगे और वे नास्तिक जितने कुतर्क करेंगे, उन सारे कुतर्कों का उत्तर करपात्री स्वामी जी दे चुके हैं। ऐसे महापुरुष धर्म सम्राट, और ऐसे महापुरुषों का स्मरण हो जाए तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। हमारे मंच संचालक महोदय ने जब कहा, उनका स्मरण किया, तो मुझे एक बात याद आ गई जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, धर्म सम्राट जी से जुड़ी हुई। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जब अयोध्या में आते थे तो मेरे नाना जी, मेरे पितामह, वो मेरे मातामह, हमारे नाना जी पंडित देवी प्रसाद मिश्र जी यहीं बसखारी के रहने वाले थे, अयोध्या में ही रहते थे। उन्हीं के घर में हमारा जन्म हुआ, अयोध्या में। नाना जी महाराज करपात्री जी के परम भक्त थे और स्वामी जी कभी आते थे तो अयोध्या में हमारे यहाँ एक दिन भिक्षा जरूर करते थे। नानी जी भिक्षा बनाती और धर्म सम्राट जी।
हमारी माता जी को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अपने गोद में खिलाया है, और शिव तांडव स्तोत्र धर्म सम्राट करपात्री जी ने मेरी माता जी को बचपन में याद कराया था। आज भी मेरी माता जी पाठ करती है। और मेरे नाना जी के कोई संतान नहीं, एकमात्र मेरी माता जी, बस कोई पुत्र नहीं, कोई और पुत्री नहीं। तो नाना जी ने ही धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से कहा था कि आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी बेटी को ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो धर्मनिष्ठ हो। और हमारे नाना जी ये कहा करते थे मेरे विषय में कि तुम्हारा जन्म स्वामी जी के ही आशीर्वाद से। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का आशीर्वाद, मैंने उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन उनके विचारों को मैंने इतना सुना है, उनके समस्त ग्रंथों को मैंने एक बार देखा है, पढ़ा। और धर्म सम्राट जी के जितने प्रवचन उपलब्ध हुए मुझे, आज भी मेरी मोबाइल में कम से कम 400 घंटे का प्रवचन धर्म सम्राट करपात्री जी का है। और जब मैं खाली होता हूं तो उनके प्रवचन को मैं आज भी सुनता। तो मैंने कभी उनको देखा नहीं, उनकी वाणी में जो ओज, जो प्रभाव, वे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जो ज्ञान के समुद्र, वे अयोध्या आते थे तो लक्ष्मण किला में महीनों महीनों रहते थे, और किलाधीश जी महाराज से कहते थे कि आप हमको कथा सुनाओ। वही स्थिति है यहां कि कुंभज ऋषि के यहां भगवान शंकर गए कथा सुनने के लिए, जो ज्ञान के समुद्र हैं। उसी प्रकार अयोध्या में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी किलाधीश जी के यहां कथा सुनते थे। किलाधीश जी जानते थे कि ये धर्म सम्राट है, परम ज्ञानी, इनको मैं क्या सुनाऊं, लेकिन ये भक्ति के नाते से, राम जी के संबंध से आए हैं, इसलिए किलाधीश जी प्रसन्न होकर के सुनाते थे। और धर्म सम्राट करपात्री जी महीनों महीनों रह करके राम कथा श्रवण करते। तो कोई महापुरुष, कोई ज्ञानी बैठ करके सुन रहा, इसका मतलब सुनाने वाले को यह अभिमान हो जाए कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, ये अनुचित है। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर की पूजा की। संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमय। कथा सुनी, कथा सुनकर के भगवान शंकर लौटे, जाने लगे कैलाश। कथा आपको मालूम है, रास्ते में उसी समय भगवान की लीला चल रही थी। त्रेतायुग की यह घटना है। एक बार त्रेतायुग में राम जी की लीला चल रही थी। राम जी वन यात्रा पर थे, सीता जी का हरण हो चुका था, और राम जी रो रो करके सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। हा सीता केन नीता, मम हृदय गता, क्वापि केनापि दृष्टा। ऐसा कह करके राम जी विलाप कर रहे। भगवान शंकर ने देखा, दूर से ही प्रणाम कर लिया। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शंकर ने सोचा इस समय जाएंगे तो इनकी लीला बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये लीला कर रहे हैं। दूर से सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया। सती जी के मन में संदेह हो गया, इन्होंने इनको प्रणाम किया जो रो रहे हैं, ये तो सच्चिदानंद हो ही नहीं सकते। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, और आनंद माने आनंद। सत चित आनंद, इनके अंदर न सत है न चित है न आनंद है। सत्ता होती तो अयोध्या छूटती, अयोध्या से निकाल दिए गए। चित माने ज्ञान, जिसको इतना ज्ञान नहीं है कि पेड़ बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये पेड़ों से पूछ रहे हैं तुमने सीता को देखा। इनको इतना ही ज्ञान होता तो ये रोते क्यों, सीता जी को देख लेते लंका में बैठे। इनके में तो ज्ञान भी नहीं। आनंद बोले, आनंद तो है ही नहीं। आनंद होता तो आंखों से आंसू निकलते, रोते। लेकिन इनको इन्होंने सच्चिदानंद कहा। कहीं सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज। भगवान शंकर ने इनको सच्चिदानंद कहा, और सच्चिदानंद के एक भी लक्षण इनमें दिखाई नहीं पड़े। सती जी को संदेह हो गया। सती जी ने कहा, महाराज आपने इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, इनके अंदर तो सच्चिदानंद के एक भी लक्षण नहीं। भगवान शंकर ने समझाया, देवी ये लीला कर रहे हैं, ये लीला है इनकी, ये सर्वज्ञ हैं, सर्ववित हैं, सब कुछ कहा, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया। सती जी ने कहा, मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा।
भगवान शंकर ने कहा मेरे कहने पर भी अगर संदेह नहीं दूर हो रहा है तो जाकर के परीक्षा ले लो, जान लो कि ये कौन है, सच्चिदानंद है कि नहीं। भाई भगवान को जानने का दो ही रास्ता है, जिस व्यक्ति ने जाना है वो जो कह दे उसको मान लो, एक रास्ता, सीधा सीधा रास्ता। जो जान रहा है वो जो कह रहा बता रहा उसको मान लो, अगर नहीं मान सकते तो खुद जाकर के जान लो, जाओ पता लगा लो, तीसरा कोई रास्ता नहीं। अगर जिसने जाना है वो कह दे मान लो तो ये सरल रास्ता है, और जानने चलोगे तो बोले जानते जानते तुम्हारी जान चली जाएगी, नहीं जान पाओगे भगवान को। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी जिनको नहीं जान पाते, उनको जान पाना इतना सरल, उनको तभी जान पाओगे जब वो अपने आप को जनाएंगे। सोई जानई जहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। तो सीधा रास्ता है कि जो महापुरुष कह रहे हैं उसको मान लो। भगवान शंकर ने कहा, सती ने नहीं माना, तो भगवान शंकर ने कहा आप जाओ जाकर के जान लो। मोरे कहो न संशय जाई, तो कि न जाई परीक्षा ले हो, क्यों न जाकर के परीक्षा ही ले लो, जाओ। सती जी ने कहा ठीक है मैं परीक्षा लेकर के जान लूंगी, और सती जी परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। भगवान शंकर ने सोचा अब इनका कल्याण नहीं होगा। मोरे कहो न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने पर भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ, अब इनका भला नहीं होने वाला। तो भगवान शंकर ने क्या किया, भगवान शंकर ने कहा आप जाओ। सती जी ने कहा आप भी चलो परीक्षा लेने के लिए हमारे साथ। भगवान शंकर ने कहा हम क्यों चलें। सती जी ने कहा आप मेरे पति हो, सब काम पति पत्नी मिलके करते हैं, तीर्थ में जाएं तो साथ में, पूजा करें तो साथ में, संसार का सुख भोगें साथ में, भोजन करें साथ में, हम एक दूसरे के साथी, ये सब काम जब साथ में है तो फिर आप भी चलो साथ में। भगवान शंकर ने कहा देवी बात तो ठीक है, पति पत्नी साथ रहते हैं और उनके सारे शुभ कर्म साथ में ही होते हैं, लेकिन एक बात बताओ देवी, अगर कोई स्त्री बीमार हो जाए और डॉक्टर उसको दवा दे, तो दवा खाते समय पत्नी कहे कि सब काम साथ में किया तो तुम भी दवा खाओ तब हम खाएं, तो पति क्या करेगा। पति कहेगा अरे भाई बीमार तुम हो, तुम दवा खाओ, हम काहे को खाएं। जिसको बीमारी होगी वो खाए, पति बीमार हो तो पति खाए, पत्नी बीमार हो तो पत्नी खाए। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी बीमार हुई तो पति पत्नी दोनों दवा खाए। बाकी सब काम ठीक है, पूजा साथ में, यात्रा साथ में, दुख सुख साथ में, लेकिन दवा तो साथ में नहीं खाए। सती जी ने कहा इसका मतलब, भोले बाबा ने कहा शंका की बीमारी तुमको हुई है तो दवा तुम खाओ, हम काहे को खाएं, हम तो यहां बैठे। शंका किसको होती, बोले भगवान के ऊपर, शास्त्र के ऊपर शंका उसी को होती जिसको विश्वास नहीं हो। विश्वास तुमको नहीं है इसलिए अविश्वास की बीमारी तुम्हें लगी है, इसलिए दवा तुम खाओ, हमें तो विश्वास है। तो सती जी ने कहा आप क्या करोगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि तबलग बैठ अहूं बट छाही, मैं तो यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तुम जाओ जाकर के परीक्षा ले लो। भगवान शंकर ने कहा कि हम तो यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप जाओ। तब तक हम बैठे हैं जब तक आप लौट करके नहीं आओगे। तबलग बैठे अहूं बट छाही, जगलग जबलग तुम अइहो मोहि पाही, जब तक आप मेरे पास आओगी तब तक मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा। अरे जंगल में तो बहुत सी वृक्ष थे, आम के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, जंगल में बैठा हूं, ऐसा न कह करके भगवान शंकर ने कहा कि तबलग बैठी अहूं बट छाही, मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, आप जाओ। मतलब बोले बट वृक्ष का मतलब विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर। भगवान शंकर कहते हैं जिसके जीवन में विश्वास का अटल वृक्ष है, उसकी छाया के नीचे जो बैठा है उसे शंका का भूत नहीं पकड़ेगा, उसको भगवान में, परमात्मा में संदेह नहीं होगा। हम तो बटवृक्ष की छाया में बैठे हैं, आप जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सती चल पड़ी। भगवान शंकर ने मन में सोचा अब इनका कल्याण नहीं होगा, क्या करें। भगवान शंकर जान रहे इनका कल्याण अब नहीं होगा, लेकिन भगवान शंकर भी उस विधान को रोक नहीं पाए। और भगवान शंकर ने क्या किया, चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान का नाम जपने लगे। अस कही जपन लगे हरि नाम। क्यों? तो
देखो, संसार में कोई आपका स्वजन, सुहृद, आत्मीय व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, अनुचित कर रहा है, आपका कर्तव्य है आप उसे समझाओ और रोको। समझाने और रोकने पर भी वो यदि न माने तो छोड़ दो भैया, जाओ, उसका अनिष्ट तय। लेकिन हमको मन में अशांति होगी क्योंकि वो हमारा है, हम उसे रोक भी नहीं पा रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि इसका अनिष्ट होगा। उस स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है? बोले उस स्थिति में हमारा यही कर्तव्य है कि हम शांति से बैठ जाएं और भगवान का नाम लें और भगवान के ऊपर छोड़ दें। अब भगवान जो करेंगे वही होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, ओ करि तरक बड़ा मही शाखा, को करि तरक बड़ा मही शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर बैठ गए और भगवान के नाम का जप। ये चौपाई इसी प्रसंग में है, वही है सोई जो राम रचि राखा। सब लोग बोलते हैं वही है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन किस परिस्थिति में ये कही गई? इसी परिस्थिति में कही गई जब समझाने पर सती जी नहीं मानी, तब भगवान शंकर ने अपने मन को समझाया। वही है सोई जो राम रचि राखा। अब राम जी ने जो रचा है वही होगा। राम जी के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जब समझाने पर, सही रास्ता बताने पर भी व्यक्ति को समझ में ना आवे तो समझ लेना चाहिए अब भगवान जो चाहेंगे वही होगा, न हमारे करने से कुछ होगा न किसी और के कुछ करने से। और भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ये मान करके अपने मन को समझा लेना चाहिए। भगवान शंकर बैठ गए, सती जी जाती हैं और सीता का रूप धारण करके भगवान की परीक्षा ली। उन्होंने सोचा सीता के रूप में हम जाएंगे तो अगर ये भगवान होंगे तो हमको पहचान लेंगे कि ये सीता नहीं है, ये तो सती। और अगर ये भगवान नहीं है तो सीता के रूप में मुझे देख करके हंसने लग जाएंगे, मेरी सीता तो मिल गई, मेरी सीता तो मिल गई। धरि सीता कर रूप आगे हुए चल पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप। जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे उसी रास्ते में सीता का रूप धारण करके सती जी आगे आगे चल रही। पीठ राम जी के तरफ है और सती जी आगे जा रही। पीछे से राम जी देखो, सती जी ने सीता का वेश बनाया और राम लक्ष्मण जिस रास्ते से सीता जी को ढूंढते रोते आ रहे थे उसी रास्ते में आगे आगे दिखी सती जी जाती सीता के वेश। पीठ राम जी के तरफ है, मुख उधर है। एक बार तो लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने देखा, रे ये तो सीता जी। लेकिन लक्ष्मण जी को ये भ्रम हुआ कि ये सीता जी। भगवान ने भी देखा लेकिन भगवान को भ्रम नहीं हुआ। भ्रम जीव को होता है, ब्रह्म को नहीं होता। लक्ष्मण जी जीव हैं और राम जी ब्रह्म। राम जी को भ्रम नहीं हुआ, लक्ष्मण जी को भ्रम हुआ। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लेकिन थोड़ी ही देर में उनका भ्रम दूर हो गया। मनुष्य के जीवन में, ज्ञानियों के जीवन में भी कभी कभी भ्रम आता है, लेकिन अगर वो संस्कार संपन्न है, भगवत परायण है तो उसका भ्रम दूर हो जाता है। लक्ष्मण जी का भ्रम दूर हो गया। नहीं नहीं, ये सीता नहीं हो सकती। तो बोले ये तो भगवान की ओर पीठ करके आगे आगे जा रहे। सीता कौन है? बोले सीता वो है जो राम का अनुगमन करती, जो राम के पीछे चलती। आगे राम लखन पुनि पाछे और मुनिवर वेश बने अति काछे और उभय बीच से सोहत कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी।
राम जी आगे चलते हैं, लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं और दोनों के मध्य में सीता जी चलती। राम जी के पीछे सीता जी चलती। सीता जी कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है। भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले जो परमात्मा का अनुगमन करे, परमात्मा के पीछे चले, परमात्मा के पद चिन्हों पर चले, वो भक्ति। और जो परमात्मा को भी पीछे छोड़ करके आगे निकल जाए वो भक्ति नहीं होती है, वो तो पाखंड होता है। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि जो लोग भगवान को पीछे छोड़ करके स्वयं भगवान बन करके आगे आगे निकलने की कोशिश करने लगे, उनका पाखंड उनको कहां पहुंचाया? बोले वैकुंठ नहीं पहुंचाया, जेल में पहुंचा दिया। ये चले कितने भगवान जेल में बंद। मैं कहता हूं असली भगवान कौन? बोले असली भगवान वो जो जेल में पैदा हो, निकल के बाहर आ जाए। कृष्ण भगवान जेल में पैदा भई बाहर निकल आए, कंस के सिपाही सैनिक देखते रहे। और तुम कैसे भगवान जेल में गए और जमानत तो नहीं हुई आज तक? किस प्रकार के भगवान हो भाई? तो भगवान का जो अनुगमन करे वो भक्ति, और जो भगवान से भी आगे निकल जाए, भगवान को भी पीछे छोड़ दे, देखो भक्ति किस काम की भाई? भक्ति की जाती है भगवान के लिए, और जो भक्ति भगवान को भी छोड़ करके आगे निकल जाए, ऐसी भक्ति का कोई मतलब। एक महात्मा कहते थे कि एक कोई व्यक्ति था, दौड़ने में बड़ा कुशल था, बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धा को जीत चुका था, दौड़ने की प्रतिस्पर्धा, लंबी दौड़ लगा था। उसके घर में चोर आए और चोर सामान लेकर के भागे। अब जब चोर सामान लेकर के भागे तो उनको दौड़ाया। तो दौड़ने का उद्देश्य था कि चोर को पकड़े, लेकिन वो अपने उद्देश्य को भूल गया। उसने सोचा ये चोर मुझसे ज्यादा तेज दौड़ पाएगा, मैं इतना बड़ा धावक। वो इतनी तेज दौड़ा कि चोर को पीछे छोड़ के आगे निकल गया। लोगों ने कहा अरे भैया चोर पकड़ने गए थे, तुम आगे चले गए, चोर ही को छोड़ दिया, उद्देश्य भूल गया। बोले ऐसी दौड़ का क्या मतलब कि जिस उद्देश्य से निकले वो उद्देश्य ही पीछे छूट जाए। भक्ति भगवान का अनुगमन करती। लक्ष्मण जी समझ गए भक्ति नहीं हो सकती, ये तो आगे आगे चल रही। और तब तक भगवान पहुंचे, सती जी को देखा और भगवान ने तुरंत रोना धोना बंद कर दिया, सती जी को प्रणाम कर दिया। राम जी ने प्रणाम किया, जोरि पानि पभुकीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। भगवान श्री रघुनंदन ने कहा हे देवी, ये दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। जोरि पानि प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। और कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपन अकेले फिरो के ये तू। हे देवी आप अकेले जंगल में कहां घूम रहे हो? भोले बाबा कहां है? कथम धूर जटिनम देवी त्यक्त्वा भ्रमसि कानने। हे देवी भूत भावन शशांक शेखर कपाल माली भगवान शिव को छोड़कर आप अकेले जंगल में कहां विचरण कर रहे? सती जी तो फक्क रह गई, चेहरा फक्क, छाती धक्क। सती जी हक्क बक्क रह गई। अरे इन्होंने तो पहचान लिया, हम तो इनकी परीक्षा लेने आए, ये भगवान है, सर्वज्ञ है। सती जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ी लंबी कथा। अंत में सती जी लौट करके आती हैं। भगवान शंकर ने पूछा कौन सी परीक्षा ली बताओ? प्रैक्टिकल लिया कि थ्योरी परीक्षा हुई? परीक्षा भी दो प्रकार की, प्रयोगात्मक और लिखित। लेकिन सती जी झूठ बोल गई। सती जी ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तो कीन प्रणाम तुम्हारी ना। हमने परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया। बोले बाबा ने सोचा जब प्रणाम ही करना था तो उसी समय कर लेती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? प्रणाम ही करना था तो उसी समय कर लेती जब हमने किया था। लेकिन सती जी ने झूठ बोला, भगवान शिव सब कुछ जान गए। सती जी ने जो चरित्र किया भगवान शिव सब जान गए। और तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। और तब भगवान शंकर ने कहा अब अगर मैं इनसे प्रेम करता हूं तो यह धर्म नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मेरी आराध्या भगवती सीता का रूप धारण किया और मन में संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से ये पत्नी के रूप में मेरे पास नहीं रहेंगे। और संकल्प करके चले, तब तक आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने कहा जय हो जय हो। ऐसा संकल्प तो भोले बाबा ही कर सकते। ये देवता भी बड़े विचित्र है महाराज, लड़ाई लगाने में इनसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। क्या जरूरत थी कहने? देवताओं ने कहा ऐसा संकल्प तो भगवान शंकर ही कर सकते।
सती जी ने पूछा, महाराज आपने कौन सा संकल्प किया, हमको भी बताओ। भगवान शंकर ने कहा, कोई संकल्प नहीं हमने किया। मन में कोई संकल्प करो और उस संकल्प को जानने से किसी को कष्ट हो तो बताने की जरूरत नहीं, उस संकल्प को मन में ही रखना चाहिए। अच्छा ही संकल्प क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाले को उससे पीड़ा है तो उसको अपने मन में रखो। भगवान शंकर ने नहीं कहा, भगवान शंकर ने नहीं बताया। लेकिन सती भी साधारण नहीं है, योगिनी दुर्गा। सती ने भी सब कुछ जान लिया उनके मन की बात को, और सती जी को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। कई हजार वर्ष बाद समाधि से उठे तो सती जी को अपने सम्मुख आसन दिया, राम कथा का वर्णन करने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। देवता लोग उस यज्ञ में जा रहे थे। उस विमान को देखकर सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विदिनाना। सती जी ने भगवान शंकर से कहा, पिता के घर में यज्ञ है, मैं भी जाऊंगी। भगवान शंकर ने भेज दिया, और वहां जाने पर सती का अपमान हुआ, और उसी यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। योग अग्नि में सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, और मरते समय सती जी ने भगवान से वरदान मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म से पद अनुरागा। जन्म जन्म से पद अनुरागा। तेहि कारण ही गिर रह जाई। तेहि कारण ही गिर रह जाई। जननी पार्वती तनु पाई। जननी पार्वती तनु पाई। सती मरत हरिसन बर मांगा। मरते समय सती जी ने भगवान से वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव जी के चरणों का अनुराग मुझे प्राप्त हो। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। और हिमालय की पुत्री बनकर के पार्वती के रूप में प्रकट हुई। इनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वतस्यापत्या पार्वती, ये पर्वत की बेटी हैं, इसलिए इनका नाम पार्वती। पर्वत की पुत्री हैं इसलिए पार्वती, और इनका नाम है उमा। पर्वत की बेटी हिमालय की बेटी बनकर के प्रकट हुई, बड़ी हुई, और फिर इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया। देवर्षि नारद आए। नारद जी ने पर्वतराज हिमालय को बताया, आपकी बेटी अगर तपस्या करे तो भगवान शिव इसको पति रूप में प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे तो इसके हाथ की जो रेखा बता रही है, इसका पति जो होगा वो नगन अमंगल वेश, जिसका वेश अमंगल होगा, नग्न होगा, जोगी होगा, अकाम होगा, जटिल होगा, वही इसका पति होगा। माता पिता दुखी हो गए। भगवान नारद ने, देवर्षि नारद ने कहा कि अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो भगवान शंकर इसको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, और शंकर जी पति के रूप में प्राप्त हो जाएं तो जो जो वर के गुण हैं वो सब दोष बन जाएंगे, ओ जो जो दोष हैं वो गुण बन जाएंगे। फिर तो नारद जी के वचन को मानकर सती ने जाकर के तप किया, तपस्या की। भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेज करके सती की पार्वती की परीक्षा ली। पार्वती जी ने तप किया, भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली, और पार्वती के प्रेम को जानकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान श्री रघुनंदन ने आकर के भगवान शंकर से कहा कि आप पार्वती का पाणी ग्रहण करो, पार्वती से आप विवाह करो।
और भगवान श्री रघुनंदन के कहने पर भगवान शिव विवाह करने को तैयार हुए। पत्रिका लिखी गई और भगवान शिव बारात लेकर कैलाश पर्वत जाते हैं। भूत प्रेत सब उनके बाराती साथ में जाते हैं और फिर बड़े धूमधाम से भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह होता है। कथा बड़ी लंबी है। मूल कथा जो भगवान श्री राम का पावन चरित्र है, वहां हमें पहुंचना है। ये तो सागर है महाराज, समुद्र। राम कथा समुद्र है और 9 दिन में इसको तैर करके पार करना, इसलिए तैरने में भी बड़ी कठिनाई है। वो तैरने वाला ही जानता है कि तैरने में कितनी कठिनाई होती है। पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ। भगवती पार्वती आई कैलाश। भगवान शिव के भोग विलास विहार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया, क्योंकि ये जगत के माता पिता। कार्तिकेय का प्रादुर्भाव होता है और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होता है। ये सब कथा बताई और फिर अवसर पाकर के भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा। क्या पूछा? पार्वती जी ने कहा, भगवान पिछले जन्म में मैंने भगवान के चरित्र पर संदेह किया, भगवान की लीला में संदेह किया और उसका परिणाम कि मुझे अपना वो शरीर त्यागना पड़ा। अब पिछले जन्म जैसा मोह मेरे जीवन में नहीं है। अब आप कृपा करके मुझे भगवान श्री राम की पावन कथा सुनाओ। पार्वती जी ने प्रश्न किया, मैं जानना चाहती हूं कि राम जी कौन है, राम जी का चरित्र क्या है। और फिर भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाते। पार्वती जी ने यही पूछा कि भगवान के अवतार का हेतु क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन सी लीला करते हैं। ये सब पार्वती जी ने पूछा और भगवान शंकर सुनाने लगे। पहले तो भगवान शंकर ने कहा, देवी आप बड़ी धन्य हो, क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने कथा गंगा के विषय में प्रश्न किया, जो कथा गंगा सारे लोक को पवित्र करने वाली है। लेकिन एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहो भवानी। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने जो ये कहा कि राम कोई और है, वेदों में जिन राम का वर्णन है परमात्मा का, वो राम कोई और हैं। दशरथ नंदन राम कोई और हैं। बड़े बड़े जोगी जिनका ध्यान करते हैं वो राम कोई और हैं। और ऐसी बात कहने वाले लोग कौन हैं? अब तो भगवान शंकर को रोष आ गया हमारा। और भगवान शंकर ने कहा, देवी जो लोग परब्रह्म राम को अलग, दशरथ नंदन राम को अलग, कण कण में विद्यमान अंतर्यामी राम को अलग समझते हैं, ऐसे लोग कौन हैं? बोले वो अभागे हैं, वो अज्ञानी हैं, वो मूर्ख हैं, वो धूर्त हैं। हरि राम राम। भगवान शंकर ने क्या नहीं कहा? अज्ञ अकोविद अंधे अभागी, अज्ञ अकोविद अंधे अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषय की, लंपट कपटी कुटिल विषय की। सबने संत सभा नहीं देखी, सबने संत सभा नहीं देखी। कहित वेद असम्मत वाणी, कहित वेद असम्मत वाणी। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन दीना, मुकुर मलिन अरुणयन दीना। राम रूप देखै किम दीना, राम रूप देखै किम दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनके अगुण न सगुण विवेका। जल पहि कल्पित वचन अनेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, हरि माया बस जगत भ्रमाही। नहीं कहत कछु अघटित नाही, नहीं कहत कछु अघटित नाही। आतुल भूत विवश मत वारे, आतुल भूत विवश मत वारे। ते नहीं बोले वचन विचारे, ते नहीं बोले वचन विचारे।
जिन कृत महामोह मद पाना, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना, तिन कर कहा करई नहीं काना। भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसा कहने वाले लोग कौन हैं? बोले कपटी, वो कपटी कुटिल हैं। सपने हूं संत सभा नहीं देखी, सपने में भी उन्होंने सत्संग नहीं किया है। जो सत्संग करता होगा वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। और वो अंधे हैं महाराज, जो कहते हैं राम परब्रह्म परमात्मा और हैं और दशरथ नंदन राम और हैं। भगवान शंकर कहते हैं मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। एक तो आंख में रोशनी कम है, अंधे हैं, और ऊपर से जो चश्मा लगाया देखने के लिए उस चश्मे में भी धूल जम गई। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। ऐसे मूर्खों को तो राम जी का दर्शन हो ही नहीं सकता। और जो कहते हैं राम जी निर्गुण हैं, राम जी सगुण नहीं हो सकते, वो किसी के बेटा नहीं हो सकते। बोले उनको सगुण अगुण का ज्ञान ही नहीं है। सगुण किसको कहते हैं, निर्गुण किसको कहते हैं? सगुण ही अगुण ही कहते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित वचन अनेका। ऐसे जो लोग हैं इनकी बात कभी सुननी नहीं चाहिए। क्यों? बोले इन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है। जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। इनका कहना तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए। और तब भगवान शंकर ने कहा देवी वेदों में जिस परमात्मा का वर्णन हुआ, कौन से परमात्मा का? अपाणि पादो जवनो गृहीता, जिस परमात्मा के कोई पैर नहीं है, जिस परमात्मा के कोई हाथ नहीं है, जो बिना हाथ के ही सारे काम करता है, बिना पैर के ही जो चलता है, ऐसा वेद में भगवान के विषय में कहा गया। भगवान शंकर कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। ऐसा जो परमात्मा है, जेहि इमि गावहि वेद बुध। इस प्रकार से बुध माने बुद्धिमान लोग, और वेद परमात्मा का गान करते हैं। जेहि इमि गावहि वेद बुध, और जाहि धरहि मुनि ध्यान। और बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, सोई दशरथ सुत, वही दशरथ जी के बेटा, सोई दशरथ सुत भगत हित। और वो दशरथ जी के बेटा क्यों बने? बोले अपने भक्तों के लिए बने, भक्तों के हित के लिए। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। भगवान वही कौशलपति है, वही राम जी। उन राम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। और उन्हीं राम का जो नाम है राम नाम, उसी राम नाम के भरोसे काशी में बैठ करके मैं प्राणियों को मुक्ति देता हूं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशोकी। उन्हीं रघुनंदन के नाम का आश्रय लेकर के काशी में मरने वाले प्राणियों को मैं मुक्ति देता हूं। काशी में मरने पर मुक्ति मिलती है। काश्याम मरणान मुक्ति है। काशी में कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको मुक्ति मिलती है, लेकिन वो मुक्ति भी अयोध्या के संबंध से मिलती है। कोई काशी के विद्वान थे, उन्होंने काशी की बड़ी महिमा सुनाई। बोले हमारी काशी में कोई मर जाए तो मुक्त हो जाता है। हमने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, काशी की महिमा है, हम भी उस महिमा को प्रणाम करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? काशी में भी जो मुक्ति मिलती है वो हमारे अयोध्या का ही संबंध है। हमारे अयोध्या नाथ के नाम के संबंध से मुक्ति होती है। उन्होंने तुरंत हाजिर जवाब थे, उन्होंने उत्तर दिया ठीक है, राम नाम से काशी में मुक्ति होती है, लेकिन काशी में गंगा जी, गंगा जी से मुक्ति होती। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। हमने कहा वो गंगा जी का भी संबंध अयोध्या से है। अयोध्या के राजा भगीरथ गंगा को लेकर के आए थे, वो भागीरथी अयोध्या की बेटी है, संबंध तो अयोध्या। बिना अयोध्या के संबंध के कहीं मुक्ति नहीं। मायापुरी हरिद्वार में भी मुक्ति है तो गंगा के द्वारा, और गंगा अयोध्या की बेटी। मथुरापुरी में मुक्ति की प्राप्ति होती। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। मथुरापुरी किसने बसाई? बोले अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने मथुरापुरी बसाई। रामायण पढ़ लेना। भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा थे, उस समय लवणासुर नाम के दैत्य ने पूरी मथुरापुरी पर आक्रमण करके
आक्रांत कर लिया था, वहां के ऋषि मुनि महात्मा लोगों ने आकर के अयोध्या में राम जी के दरबार में प्रार्थना की, त्राहिमाम त्राहिमाम। राम जी ने कहा क्या हुआ? ऋषियों ने कहा मथुरापुरी पर असुर ने कब्जा कर लिया, हम त्रस्त हैं, दुखी हैं। राम जी ने अपने भाइयों की ओर देखा, भाई ये कार्य कौन करेगा? शत्रुघ्न जी उठ करके खड़े हो गए, भैया मुझे आदेश हो तो मैं जाकर के उस असुर का वध करूं। राम जी ने कहा ठीक। तुरंत जल मंगाया, सरयू जल, और सरयू जल मंगा करके शत्रुघ्न के मस्तक पर राम जी ने तिलक किया और कहा मैं तुम्हें मथुरा का राजा घोषित करता, जाओ मथुरा को स्वतंत्र करो। और शत्रुघ्न जी महाराज सेना लेकर के चल पड़े और मथुरा पर विजय प्राप्त करके मथुरा को सुव्यवस्थित किया। मथुरा में भी क्या है? मथुरा के किसी भक्त ने कहा भाई मेरी मथुरापुरी की बड़ी महिमा है। हमने कहा ठीक है, महिमा है, हम भी प्रणाम करते हैं, हमारे कृष्ण की पुरी, लेकिन मथुरा में भी राम जी का संबंध है। बोले क्या? बोले मथुरा में से 2 अक्षर हटा दो, र और म, र और म मिल करके ही राम होता है। मथुरा में 3 अक्षर है, म थू रा हटाओ और म हटाओ, बचो बीच में क्या बचेगा? बोले थू थू बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, केवल थू ही थू बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ये राम जी का संबंध है महाराज। मथुरापुरी को किसने बसाया? बोले मथुरापुरी को हमारे अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने बसाया। इसको आप अन्यथा मत समझना, मथुरा भी हमारी है, काशी भी हमारी है, सब अपनी। ये सारे तीर्थ भगवान के एक एक अंग में विराजमान हैं। विष्णु और पाद अवंतिका गुणमयी मध्य च कांचीपुरी नाभिम द्वारवती तथा च हृदय मायापुरी पुण्यदा ग्रीवा मूल मुदा हरंति मथुरा नासांच वाराणसी एतत् ब्रह्म पदम बदंति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम। ये सारे तीर्थ सातों पुरियां भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित हैं और अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक पर। अब रही बात जेकर बियाह होई वही के न गीत गायल जाइए। अब राम जी की महिमा कहेंगे तो फिर राम जी की महिमा होगी, दूसरे की महिमा कहां से? हाँ, जब उनका ब्याह होगा तो उनकी भी महिमा होगी, कृष्ण भगवान की कथा होगी तो कृष्ण भगवान की महिमा। सब अपने ही हैं, ठाकुर तो अपने ही, राम जी भी अपने, कृष्ण भगवान भी अपने। हमारे राम कृष्ण आधार सूरदास 2 नाव चढ़ो है को उतारे पार। हमारे तो रामकृष्ण आधार, हमारे तो रामकृष्ण दोनों आधार हैं और दोनों नाव पर हम चढ़े हैं। किसी ने कहा 2 नाव पर चढ़ने वाले डूब जाते, हाँ, कहते ना कि 2 नाव पे पैर रखे तो डूब के मरे। और सूरदास जी कहते हैं सूरदास 2 नाव चढ़े हो है, हम तो 2 नाव पे चढ़े, लेकिन 2 नाव पर चढ़ने वाले डूबते हैं, लेकिन रामकृष्ण रूपी 2 नाव पर अगर चढ़ गए तो पार हो जाएगा। को उतारे पार, कोई तो पार करेगा, चाहे राम पार करेंगे चाहे कृष्ण पार करेंगे। तो काशी में भी जो मुक्ति है वो भगवान के नाम संबंध से, राम नाम संबंध। भगवान शंकर ने सुनाया और कहा देवी वे भगवान श्री राम अयोध्याधिपति। और भगवान शिव के वचन को सुनते ही पार्वती जी का संदेह और भ्रम दूर हो गया। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना और मिट गए सब कुतरक के रचना। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, सुनि शिव के भ्रम सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भ्रम दूर हो गया, पार्वती जी प्रसन्न हो गई और भगवान शंकर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने भगवान के अवतार का हेतु बताया। भगवान अवतार क्यों ले? हरि अवतार हेतु के ही होई इदमत्थम कह सकई न। भगवान के अवतार का हेतु क्या है इसको निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी भगवान शंकर ने अपने विचार से, चिंतन से कुछ हेतु बताए। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान के अवतार का एक कारण यह है कि जय विजय को शाप हुआ तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित।
एक हेतु यह है कि वृंदा ने भगवान को शाप दिया इसलिए अवतार हुआ। एक हेतु बोले नारद जी ने भगवान को शाप दिया इसलिए भगवान का अवतार हुआ। एक हेतु बोले प्रताप भानु राजा के कारण भगवान का अवतार हुआ। एक हेतु बोले स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तप किया, भगवान ने उनको वचन दिया था हम आपके बेटा बनेंगे, तो जब अयोध्या के राजा दशरथ बने तो राम जी उनके बेटा बनने के लिए आए। एक कारण ये भी था। लेकिन ये सब कारण होते हुए भी इससे भी ऊपर एक कारण है। इन सारे कारणों की समीक्षा कल की कथा में हम करेंगे। लेकिन इन समस्त कारणों से ऊपर एक कारण जो है, वो कारण क्या है? बोले वो भगवान की स्वयं की इच्छा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से वो अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। और भगवान कैसे प्रकट होंगे उस प्राकट्य लीला का वर्णन हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज के सत्र का यहीं पर विराम। आइए रामायण जी की आरती कर लेते हैं और हमारे यजमान पूर्व विधायक श्री पवन पांडे जी अपने परिकरों के सहित व्यासपीठ पर मंच पर आकर रघुनाथ जी की आरती करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन आप लोग कर लें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।